जाति न पूछो साधु को, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार पे, पड़े रहने दो म्यान, पड़े रहने दो म्यान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आप लोगों को स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में अलजबरा के घटाव बता चुका हूं। वर्तमान वीडियो में अलजबरा के गुना बतलाने जा रहा हूं। आप लोग इस मेथड को व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखें, समझें। ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ अलजबरा, मतलब अलजबरा का गुना। ठीक है, तो अलजबरा का गुना भी दो विधि से बनाया जाता है। पहला को हम लोग बोलते हैं स्तंभ विधि और दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज विधि। ठीक है ना। तो गुना के परिभाषा मैंने पूर्व के वीडियो में बतला चुका था कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, उदाहरण से हम समझते हैं कि अलजेब्रा का गुना कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x + 5 को x - 6 से गुना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख चुका, x + 5 को x - 6 से गुना कीजिए। तो गुना करने के लिए इसके लिए भी सांकेतिक फार्मूला है। इस फार्मूला को मैं इधर लिख दे रहा हूं, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। ठीक है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गलती हो गया। ठीक है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। एक बार फिर सूत्र को देख लेते हैं। इस सूत्र है जिसे हम लोग अंग्रेजी में फार्मूला कहते हैं। ठीक है ना। ये गुना के लिए है प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। यही चार सूत्र है, चार सूत्र पर पूरा गुना टिका हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि x + 5 को x - 6 से गुना करें। ठीक है ना। तो गुना करने के लिए हमें गुना वाला फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। गुना दो विधि से बनाया जाता है। पहला विधि को हम लोग कहते हैं कौन सी, क्षैतिज विधि। तो लिख देता हूं मैंने क्षैतिज विधि। दोनों विधि से मैं बारी बारी से बतलाऊंगा, आप लोग वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि पूरा आप समझ सकें। अब देखिए क्षैतिज विधि में क्या है, x + 5 को गुना करना है x - 6 से। ठीक है, बराबर के चिन्ह दे दिया। तो x है, x से ये दोनों में हम गुना करेंगे, तो x × x - 6। उसके बाद +5 है, तो इससे भी मैं ये दोनों में गुना करूंगा, अर्थात x - 6 में 5 से गुना करूंगे और x - 6 में x से गुना करूंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x से x में गुना करूंगा तो x में x से गुना करने पर x² होता है। क्यों? क्योंकि x जो है इसका पावर 1 होता है और फिर जो यहाँ x है इसका पावर भी x होगा। तो समान आधार समान जब रहता है तब पावर जोड़ दिया जाता है। तो x पर 1 + 1, x के पावर हो गया 2, इसलिए मैंने यहाँ x² लिखा। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस देखिए प्लस होता है। तो 5 में 1 से गुना किए तो 5x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस गुना में आप देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया। 5 में 6 से गुना कर दिए 30 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह दे देते हैं x²। अब यहाँ पे हमको जोड़ वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व में ही बतला चुका हूं कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं। तो अब यहाँ पे तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ में क्या होता है कि माइनस प्लस बड़ा अंक वाला चिन्ह घट जाता है। तो बड़ा अंक 6 है, 6 के साथ माइनस की चिन्ह है, अंक घटा देंगे। 6 में से 5 जगह 1 x,
या x भी लिख सकते हैं। इसके बाद -30 लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है x² माइनस x माइनस 30। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड को भी मैं बतला देता हूं। दूसरा मेथड है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x+5 है ऊपर लिख देंगे और x-6 को नीचे लिख देंगे। अर्थात तो पहले आया उसको ऊपर लिख देंगे, बाद में आने वाला को नीचे लिख देंगे और गुना करेंगे ऐसे। ठीक है, हम लोग अर्थमेटिक में क्या करते हैं, दाहिना तरफ से गुना करते हैं, लेकिन इसमें हम बायां तरफ से गुना करते हैं। ठीक है ना, तो x में x से गुना करेंगे तो x², फिर यहाँ कोई चीज नहीं तो प्लस मानते हैं तो प्लस प्लस प्लस, 5 में x से गुना करेंगे तो 5x हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं x के पास कोई चीज नहीं तो प्लस, प्लस माइनस गुना में माइनस होता है, 6x हो गया। फिर ई प्लस से माइनस तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 6×5 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्यों गुना कहते हैं, हम एक अर्थमेटिक का उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात समझा देंगे। ठीक है, x² और प्लस माइनस बड़ा अंक वाला चिन्ह घट जाता है, 1x हो गया, 6 में से 5 जगह तो 1, और माइनस बड़ा 6 है तो उसके साथ माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह लिख दिया। उसके बाद -30 हो गया। ठीक है, अब मैं अर्थमेटिक का गुना एक बता देता हूं, जो डिफिनेशन है कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं। तो कैसे बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहा जाता है, अब इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 5×4। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों में गुना कर देते हैं तो 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ के भी द्वारा हमें 20 प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए 5×4, इसका मतलब 5 4 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4। देखिए तो 5 10 15 20, देख लिए। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं, देख लीजिए। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे हमें लिखना है 6×5। ठीक है, तो हम जोड़ के भी बना सकते हैं, 1 2 3 6 4 6 5 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 12 18 24 30। अब आप इसको भी आप करिएगा तो 6×5 30। समझ में आ गया, यही आपका आंसर होगा। अर्थात बार बार जोड़ने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच